नमस्कार, स्वागत है आपका। तेजस्वी सूर्या की बातें हमने लगातार आपको बताई कि किस तरह से वो ममता सरकार और ममता की पुलिस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि वो काला दिन था। ममता सरकार इस वक्त पे जो कर रही है वहां के युवाओं के साथ वो बहुत ज्यादा गलत है। चाहे वो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हो या फिर एक शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाना हो, इसको लेकर भी तेजस्वी सूर्या कह ही रहे थे कि अब इस पे बाबुल सुप्रियो का नाम भी ऐड हो गया। बाबुल सुप्रियो भी अब फ्रंट फुट पर आ गए इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, क्योंकि अब लगातार बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि ममता सरकार को बैकफुट पर ढकेला जाए, क्योंकि 2021 में चुनाव है। आप जानते हैं अब से 8 महीने दूर ही सिर्फ चुनाव है। और इसके बाद बाबुल सुप्रियो ने जो एक बयान दिया है, वो बयान जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है। बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा है? बाबुल सुप्रियो बोल रहे हैं कि बंगाल पुलिस ममता दीदी की पालतू है। ये उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है। इसके अलावा उन्होंने रेफरेंस इसी घटना का दिया है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिस पर सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी लगातार बातचीत की है कि कैसे भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो पारदर्शिता की बात कही जानी थी, या जो लगातार इस बारे में बात हो रही थी कि बंगाल के नेताओं के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, दिन दहाड़े जो है वो शूटिंग हो जाती है और इस पर कहीं कोई मामला सामने निकल कर नहीं आता है। बल्कि बाबुल सुप्रियो ने तो आज ये तक कह दिया कि जो बम फेंके गए थे छात्रों पर, युवाओं पर, वो निश्चित तौर पर बंगाल पुलिस का ही काम था और दीदी के कहने पर ही बंगाल पुलिस जो है ये सारी की सारी चीजें करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर कई अहम सवाल उठते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने एक फुटेज को भी ट्वीट किया, लेकिन उसकी उन्होंने जो उसको सत्यापित उन्होंने नहीं किया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है, तो उस वीडियो का जिक्र करना सही नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम बात उन्होंने कही कि उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से ये बात कही है कि हमारे एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के सर को टारगेट करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बंगाल में ममता बीजेपी के विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है और शांतिपूर्ण मार्च करने का हक वहां पर नहीं है। क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? वाटर कैनन में ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों था? ये बहुत सारी चीजें जो उन्होंने ट्वीट करी, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा हो उसको भी लगातार लाठियों से ही नहीं मारा जाता है, बल्कि वो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो कह रहे हैं वाटर कैनन्स में, वो भी बताया गया। तो इसके साथ साथ लगातार अब विरोध जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शुरू हो गया है। एक तरफ से घेरने की कोशिश की तेजस्वी सूर्या ने, जिसको लेकर के पुलिस ने रिटेलिएट किया और पुलिस की तरफ से जब रिटेलिएशन हुआ तो उसमें जो कुछ हुआ है, इसके अलावा जो एफआईआर कराने गए थे बीजेपी के सांसद, उनको जो घंटों तक बैठा कर रखा और एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी बंगाल पुलिस, वो निश्चित तौर पर अब जो है उन सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही सवाल खड़े किए सबसे पहले तेजस्वी सूर्या ने, उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी जानकारियां जैसे जैसे बंगाल से निकलकर सामने आएंगी, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।